नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आइए आज अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है अपनी आधारित स्टैच्यू ऑफ इंडिया पर। तो जो मुख्य मुख्य स्टैच्यू अपने इंडिया में 2022-23 में इनॉग्रेट हुई है, तो उन स्टैच्यू के बारे में अपने पढ़ेंगे। और इन ऐसी स्टैच्यू है अपने इंडिया में जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू है अपने इंडिया में है। तो कुछ क्या खास बात है किसी स्टैच्यू की, और किस किस तरह के क्वेश्चन किस स्टैच्यू से आते हैं, तो एक एक करके अपने पढ़ने वाले हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहली स्टैच्यू रहेगी अपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो आपको हेडिंग डाल लीजिए स्टैच्यू ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्या हेडिंग डाल लीजिए? स्टैच्यू ऑफ इंडिया। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्टैच्यू ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की स्टैच्यूज के बारे में। तो सबसे पहले आप जो हेडिंग डालिए वो पढ़ेंगे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। इसे आप हिंदी में अगर लिखना चाहो तो इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिख लेना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इस तरह से। तो जो प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन इन स्टैच्यू से आते हैं उन्हें देखने वाले अपने। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपनी इंडिया की या फिर पूरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, ये सबसे पहले याद रखना है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति पूछे तो आपकी कौन सी? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आप लिखेंगे विश्व में सबसे ऊंची, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है। विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति, तो ये बात आपको याद रखनी है। विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दुनिया की सेकंड सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो आप कौन सी बताओगे? तो ठीक है, दुनिया की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति तो है अपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और जो सेकंड नंबर पे जो नंबर आता है, ठीक है ना, सेकंड जो स्टैच्यू है वो कौन सी है? तो आप सेकंड को भी याद रखोगे। सेकंड कौन सी है? सेकंड है स्प्रिंग टेम्पल, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा। और ये कहां पे है? ये है चाइना में, ठीक है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है। और कितनी ऊंची है ये? 153 मीटर ऊंची है ये वाली मूर्ति, ठीक है ना। तो ये बात भी अलग से आपको याद रखनी है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और दुनिया की सेकंड सबसे ऊंची मूर्ति जो है वो स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा है। कहां पे? चाइना में। और कितनी ऊंची है? 153 मीटर। इसी तरह से अगर अपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, ठीक है। कितनी है? 182 मीटर। आप कैसे याद रखोगे? 182 मीटर ऊंची है और इतनी ही सीट है गुजरात विधानसभा में, 182, ठीक है ना। तो ये नंबर भी आपको आराम से याद हो जाएगा और वहां की विधानसभा सीटों का भी नंबर आपको आराम से याद हो जाएगा। 182 मीटर। अगर इसे फीट में बनाए तो कितना बनेगा? ये बनता है 597 फीट, ठीक है, 597 फीट। अब और क्या याद रखना है इसके बारे में? देखो, सबसे ऊंची मूर्ति हो गई, सेकंड सबसे ऊंची हो गई, ऊंचाई हो गई। इसमें लागत कितनी आई थी बनाने में? लागत कितनी है इस मूर्ति बनाने में? तो लागत आई थी 2989 करोड़ रुपए, ठीक है ना। 2989 करोड़ रुपए ये इसकी लागत है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि किस कंपनी ने बनाई है, तो कंपनी कौन सी है? कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है ना। लार्सन एंड टूब्रो नाम की कंपनी है। तो आपको याद रखना है कंपनी का नाम भी कौन सा दे सकता है। और दूसरा आप याद रखना इसके आर्किटेक्चर कौन है या मूर्तिकार कौन है, ठीक है ना। तो आप याद रखना मूर्तिकार का नाम। तो मूर्तिकार कौन है? तो फेमस मूर्तिकार है राम सुतार, ठीक है ना। इनका नाम याद रखना आप, राम सुतार। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार का नाम क्या है? राम सुतार। इसके बाद में अगर बात करें कि ये कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है सबको पता होगी कि राज्य कौन सा है। तो राज्य है गुजरात, ठीक है। गुजरात, जिसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है ना, गुजरात, ठीक है। राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात की कहां पे? केवड़िया में, गुजरात के केवड़िया में, यानी ये जगह है गुजरात का केवड़िया। अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताओगे नदी का नाम है नर्मदा,
यानी नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है। और जो बांध बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, उससे 3.2 किलोमीटर की दूरी पर ये स्टैच्यू बनी हुई है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो राज्य का नाम याद हो गया, नदी का नाम याद हो गया, विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति हो गई, ऊंचाई इसके बारे में पता चल गई, यानी लागत पता चल गई, कंपनी का नाम पता चल गया, मूर्तिकार का नाम पता चल गया राम सुतार, और राज्य कौन सा है गुजरात के केवड़िया में, और नदी कौन सी है नर्मदा। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है ना। कुछ बातें और भी याद रखनी है, जैसे आपसे पूछ सकता है ये स्टैच्यू ऑफ मूर्ति बनी किसकी है, तो ये धातु कौन सी इस्तेमाल हुई है इसमें, तो आप क्या रखना है, ये ज्यादातर 80% जो मूर्ति है वो कांस्य धातु से बनाई गई है, ठीक है ना। कांस्य आप जानते होंगे किसका मिश्रण होता है कांस्य, तो कांस्य जो धातु होती है वो बनती है तांबा प्लस टिन से मिलकर, ठीक है ना। तो ये मिश्रण भी आपको याद रखना है, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि कांस्य धातु किस किस का मिश्रण है, तो आप बताओगे तांबा और टिन का मिश्रण है कांस्य धातु। तो ये पूरी जो स्टैच्यू है वो कहां पर बनी हुई है, धातु कांस्य की, उससे कांस्य धातु से, और कांस्य किससे मिलकर बनता है, तांबा और टिन से, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद हो जाएंगी। और इसके बाद में क्या रखना है, इसके बारे में कुछ और चीजें पूछ सकता है, जैसे मान लो आपसे पूछ सकता है इसका उद्घाटन कब हुआ था, ठीक है ना। इसका क्या पूछ सकता है, उद्घाटन, यानी इस स्टैच्यू का उद्घाटन कब हुआ और किसने किया था। तो इस मूर्ति का उद्घाटन किसने किया था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। और कब किया था, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और कब किया था, तो ये किया था 31 अक्टूबर 2018 में, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और इस समय पूछ सकता है आपकी कि भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस जयंती पर मतलब इसका उद्घाटन किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर, 143वीं जयंती पर। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, उद्घाटन। और इसे बनने में कुल समय कितना लगा था, तो इसे बनने में कुल समय लगा है 33 महीने का, ठीक है ना, 33 माह, यानी कुल लगा जो समय है इसे बनाने में, कुल लगा समय, तो कुल लगा समय कितना है 33 महीने। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अगर आप मैप में देखना चाहोगे कि ये कहां पे, तो आप इस तरह से छोटा सा मैप बना लीजिए, और इस तरह से मैं कोशिश करता हूं दिखाने की, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अपने प्यारे इंडिया का मैप है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो अपना ये प्यारा राज्य है कौन सा, गुजरात, ठीक है ना। तो ये कौन सा राज्य है, गुजरात, ठीक है, गुजरात। तो इसी गुजरात में अपनी एक नदी है नर्मदा नदी, जो आपने पढ़ी होगी, अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और ऐसे फ्लो करके आती है और यहाँ पे अरब सागर में आके गिर जाती है। तो इसी नर्मदा नदी के किनारे क्या है, गुजरात में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, ठीक है ना। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, इतनी। अगर आपको पॉइंट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में याद है तो शायद ही कोई प्रश्न आपसे बचेगा पेपर में, ठीक है ना। अगर पूछेगा तो इन्हीं से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कौन सी जयंती में इसका उद्घाटन हुआ था, तो 143वीं जयंती पर हुआ था। उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। यानी कब किया था, तो 31 अक्टूबर 2018 को। और कुल लगा समय कितना है, तो 33 माह का समय है, ठीक है ना। किस धातु से बनी है, कांस्य से बनी है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है, गुजरात में है, ठीक है। स्थान क्या है, केवड़िया है। कौन सी कंपनी ने बनाई है, तो कंपनी का नाम क्या है, लार्सन एंड टूब्रो। और मूर्तिकार कौन है, राम सुतार। कुल लागत कितनी बनी है, 2989 करोड़ रुपए। कितनी ऊंचाई है, 182 मीटर, यानी 597 फीट। और दुनिया की क्या है, ये सबसे ऊंची मूर्ति है।
और सेकंड जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है वो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, चीन की है। कितनी ऊंची है? 153 मीटर। ठीक है ना। तो ये इतने सारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में क्वेश्चन हो गए, इस तरह से आप ये पढ़ लेना। ठीक है ना। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं दूसरी स्टैच्यू के बारे में। तो सेकंड मूर्ति कौन सी अपनी? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। तो ये चीज आपको याद रखनी है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये सेकंड स्टैच्यू ये जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसे अगर एक बार मैप पे देखें, ठीक है, तो मैप में हल्का सा मैप बना दे रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये मैप बन गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैप में अपना जो राजस्थान है ये तो हो जाएगा अपना गुजरात। ठीक है ना। और ये जो क्षेत्र हो जाएगा पूरा अपना लगभग इस तरह से। ठीक है ना। तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा अपना? राजस्थान। ये राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो सबसे पहले बात याद रखनी है कि ये अपना राजस्थान वाला एरिया है। तो राजस्थान में स्थित है अपनी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है ना। अब इसके बारे में कौन कौन सी बात है? तो सबसे पहले बात याद रखनी है इसके बारे में कि ये स्टैच्यू है किसकी। तो ये स्टैच्यू किसकी है? भगवान शिव जी की। ठीक है ना, अपने भगवान भोलेनाथ जी की, भगवान शिव जी की स्टैच्यू है, भगवान शिव जी की। ठीक है ना। तो स्टैच्यू ऑफ याद रखनी है भगवान शिव जी की है। ठीक है, कहां पे है? किस राज्य में है? तो राज्य कौन सा हो जाएगा? राज्य हो जाएगा राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान। ये कुछ कुछ बातें याद रखनी है अपने, जो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, कुछ ना तो बस ये पूछ लेगा कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ किस राज्य में, तो आराम से आपको याद हो जाएगा राजस्थान। ठीक है ना। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान के भी किस जगह है, राजस्थान में भी कौन सा स्थान है, तो राजस्थान के नाथ द्वारा में। ठीक है ना, नाथ द्वारा। ठीक है, राजस्थान के नाथ द्वारा में। और ये पॉइंट कहां पड़ेगा? ये बिंदु पड़ेगा इधर, राजस्थान का नाथ द्वारा। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है, राजस्थान का नाथ द्वारा। तो यहाँ पे स्टैच्यू है। अगर ये पूछे कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कितनी ऊंची है, तो आप बताओगे कितनी ऊंची है? 112 मीटर। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर। यानी अगर इसे फीट में बनाओगे तो कितना बनेगा? 369 फीट। ठीक है ना, कितनी ऊंचाई है? 369 फीट। अगर फीट में पूछे तो भगवान शिव जी की है, राजस्थान में है, राजस्थान के किसमें? नाथ द्वारा में है। कितनी मीटर ऊंची है? 112 मीटर ऊंची है। और फीट में बनाओगे तो कितनी ऊंचाई हो जाएगी इसकी? 369 फीट। ठीक है ना। और इस स्टैचू को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है विश्वास स्वरूपम। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है आपसे कि विश्वास स्वरूपम मूर्ति किसे बोला जाता है, या किस नाम से जाना जाता है? विश्वास स्वरूपम के नाम से। तो विश्वास स्वरूपम के नाम से जाना जाता है। और एक बात और याद रखनी है आपको कि इसके निर्माता कौन है। ठीक है, इस मूर्ति के निर्माता कौन है, निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माण जो माने जाता है, निर्माण जो बनाते मूर्तिकार जो है वो कौन है? नरेश कुमावत। ठीक है ना, एक इनका नाम जुड़ा हुआ है, नरेश कुमावत का नाम। तो नरेश कुमावत के नाम को भी आपको याद रखना है। ये निर्माण करता है इस स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के। ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब करते हैं अपनी स्टैच्यू ऑफ नंबर 3 के बारे में। ठीक है ना। तो ये स्टैच्यू नंबर सेकंड हो गई। अब पढ़ते हैं तीसरी स्टैच्यू के बारे में। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस की। ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे आप क्या डाल लीजिए? स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में तो एक बात तो याद रखनी है कि स्टैच्यू ऑफ पीस जो है अपने इंडिया में कितनी है? 2 है। ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ पीस कितनी है? 2। एक तो है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना, एक कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य है राजस्थान। ठीक है ना, यानी 2 जगह है स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है ना, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर के कहां पे है? श्रीनगर में है। ये स्टैच्यू किसकी है? तो ये स्टैच्यू है श्री
रामानुजाचार्य की, रामानुजाचार्य, ठीक है। ये किसकी मूर्ति है? तो ये है श्री रामानुजाचार्य की। लेकिन जो राजस्थान में है, राजस्थान के जैतपुरा में, ठीक है ना, राजस्थान के कहां पे है? जैतपुरा में। तो ये किसकी मूर्ति है? तो ये है जैन गुरु आचार्य विजय वल्लभ सूरी की, ठीक है ना। तो ये किसकी है? जैन गुरु विजय वल्लभ सूरी, जैन गुरु विजय वल्लभ सूरी, विजय वल्लभ सूरी, ठीक है ना, जैन गुरु विजय वल्लभ सूरी, ठीक है ना। तो ये याद रखनी है। ये अलग अलग स्टेचू है दो, तो दोनों के नाम आपको याद रखना है और दोनों अलग अलग याद रखनी है कि एक तो जम्मू कश्मीर में है और एक राजस्थान में है। राजस्थान में जो है वो जैन गुरु विजय वल्लभ सूरी की है, और जो जम्मू कश्मीर में है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, वो श्री रामानुजाचार्य की है, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग याद रखनी है। ऊंचाई की याद रखनी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4 फीट है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फीट। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी ऊंचाई याद रखनी है। इसकी ऊंचाई है 27 फीट, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 फीट। तो ये बात याद रखनी है। इसका जो उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन जो किया था जम्मू कश्मीर वाली स्टेच्यू ऑफ पीस का, यानी श्री रामानुजाचार्य की जो शांति की मूर्ति है, इसका उद्घाटन किया था अपने गृह मंत्री अमित शाह ने, ठीक है ना, अमित शाह ने। और इसका जो उद्घाटन किया था, ठीक है, आप इसका भी उद्घाटन याद रखोगे। इसका उद्घाटन किया था अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी ने। तो इन स्टैच्यू के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यानी स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, राजस्थान में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाली 4 फीट ऊंची है, राजस्थान वाली 27 फीट ऊंची है। जम्मू कश्मीर में श्री रामानुजाचार्य की है और राजस्थान में जैन गुरु आचार्य विजय वल्लभ सूरी की है। इसका उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने और इसका उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है ना। तो ये अपनी 3 स्टैच्यू, क्या 3 की जगह 4 होगी। एक तो अपनी तीसरी ये मान लो है नहीं, और ये कौन सी होगी? ये चौथी होगी। तो ये अपनी 4 स्टैच्यू हो गई है इस तरह, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं अपनी 5वें स्टैच्यू के बारे में। अब बात करते हैं 5वें स्टैच्यू की। तो 5वें स्टैच्यू है अपनी स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो इस स्टैच्यू के बारे में देखो, मुख्य बिंदु कौन से याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसके मूर्तिकार कौन है। तो इसके भी मूर्तिकार कौन है? इसके मूर्तिकार हैं राम सुतार, ठीक है ना। कौन है इसके? राम सुतार। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार, ठीक है। किसकी है ये? किसकी स्टैच्यू है? तो ये स्टैच्यू है श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की, ठीक है ना, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, ठीक है ना। किसकी स्टैच्यू है? श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। तो ये स्टैच्यू श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। और श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के बारे में एक बात याद रखनी है, इन्हें क्या माना जाता है? इन्हें माना जाता है बंगलुरु का संस्थापक, ठीक है ना, बंगलुरु, ठीक है। क्या माना जाता है? बंगलुरु का संस्थापक भी माना जाता है, बंगलुरु का संस्थापक। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को बंगलुरु का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है ना। बंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की, ठीक है ना, याद रखना है। स्पेस सिटी के नाम से कौन फेमस है? बंगलुरु। तो ये मूर्ति हो गई किसकी है? श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की। इसके बाद में इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना। तो इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई याद रखनी है 108 फीट है, ठीक है ना, 108 फीट। तो और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी।
यानी ज्यादातर स्टैच्यू का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है, मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। मूर्तिकार राम सुतार है, किसकी है, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है। और श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को क्या माना जाता है, बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है ना, तो ये हो गई अपनी 5वीं स्टैच्यू। अब बात करते हैं 6ठी स्टैच्यू के बारे में। ठीक है ना, तो आइए अब बात करते हैं 6ठी स्टैच्यू की। ठीक है ना, 6ठी स्टैच्यू, तो 6ठी स्टैच्यू कौन सी है अपनी, 6ठी है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। तो ये स्टैच्यू किसकी है, तो ये स्टैच्यू आपको याद रखनी है किसकी है, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है ना, तो आराम से याद हो जाएगी। और किस जगह है, ठीक है, तो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है ना, राज्य कहां पे है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है आपकी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है, और महाराष्ट्र के भी कौन सी जगह में, तो ये याद रखना जगह है लातूर, महाराष्ट्र के लातूर में। कितनी ऊंचाई है इसकी मूर्ति की, तो इसकी हाइट भी याद रखनी है, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 70 फीट। ठीक है ना, 70 फीट। तो ये इतनी बातें याद रखनी है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, राज्य है महाराष्ट्र, लातूर में है, महाराष्ट्र के लातूर में, और ऊंचाई कितनी है, 70 फीट है। तो इतनी बात आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं 7वीं स्टैच्यू की। और 7वीं स्टैच्यू कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ बननेस। ठीक है ना, तो कौन सी है 7वीं स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ बननेस। ठीक है, ऑफ बननेस। तो ये स्टैच्यू आपको याद रखनी है, स्टैच्यू ऑफ बननेस। ठीक है, तो इसके बारे में कितने क्वेश्चन है देखिए। तो सबसे पहले तो ये किसकी है, तो आप याद रखना है ये किसकी स्टैच्यू है, तो स्टैच्यू ऑफ बननेस ये है आदि गुरु शंकराचार्य की। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य की। ठीक है, शंकराचार्य की। तो ये स्टैच्यू याद रखनी है, आदि गुरु शंकराचार्य की स्टैच्यू है। और कितनी ऊंची है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई याद रखनी है 108 फीट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट। और कहां पर स्थित है, ठीक है, किस राज्य में, तो ये कहां पर स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक है ना, खंडवा में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, बस स्टैच्यू ऑफ बननेस के बारे में इतनी बातें याद रखनी है कि किसकी है, आदि गुरु शंकराचार्य की है, ऊंचाई 108 फीट ऊंची है, और कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के खंडवा में है। ठीक है ना, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ बननेस है। ठीक है ना, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अलग है, ये स्टैच्यू ऑफ बननेस है। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की है। तो इतनी बात आपको याद रखनी। अब बात करते हैं आइए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की। ठीक है ना, तो ये सबसे अपनी लास्ट की स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है ना, कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है ना, इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नहीं, समानता की मूर्ति। ठीक है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है, समानता की मूर्ति बोलते हैं, समानता की मूर्ति, समानता की मूर्ति। ठीक है ना, तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये याद रखना कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है किसकी। ठीक है ना, तो किसकी स्टैच्यू है ये, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो ये याद रखना है, ये है श्री राम अनुजाचार्य की। ठीक है ना, श्री राम अनुजाचार्य, श्री राम अनुजाचार्य। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई है 216 फीट। ठीक है ना, कितनी ऊंची है इसकी ऊंचाई, कितनी है, 216 फीट। ठीक है ना, और एक बात और याद रखनी है खास इसके बारे में कि राम अनुजाचार्य की मूर्ति होगी, ऊंचाई कितनी है, 216 फीट ऊंची है। ठीक है ना, और इसका जो मतलब बैठी हुई अवस्था में, ये किस अवस्था में है, बैठी हुई अवस्था में। ठीक है ना, तो ये स्टैच्यू बनी हुई है बैठी हुई अवस्था में, बैठी हुई अवस्था में। तो आपसे पूछ सकता है कि भी बैठी हुई अवस्था में ये कौन से नंबर की मूर्ति है, तो बैठी हुई अवस्था में
विश्व में सेकंड सर्वोच्च मूर्ति है, सेकंड सबसे ऊंची मूर्ति, सेकंड सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है, सेकंड सबसे ऊंची मूर्ति है ये, ठीक है ना, सबसे ऊंची मूर्ति, यानी बैठी हुई अवस्था में दूसरी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ये वाली स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये सेकंड है बैठी हुई अवस्था में, तो फिर फर्स्ट कौन सी है, ठीक है ना। तो देखो जो बैठी हुई अवस्था में फर्स्ट है दुनिया में, ठीक है, तो वो है बुद्ध की मूर्ति, ठीक है ना, बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति। और ये कौन से देश में है, तो ये है थाईलैंड में, ठीक है ना, कौन से देश में है ये, थाईलैंड में। यानी बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो है बुद्ध की मूर्ति थाईलैंड में, ठीक है ना। तो बैठी हुई अवस्था में अपने इंडिया में हो गई, और बैठी हुई अवस्था में सबसे ऊंची जो मूर्ति है बुद्ध की है वो कहाँ पे, थाईलैंड में, ठीक है ना। ऊंचाई कितनी है, 216 फीट ऊंची है, इसकी है श्री रामानुजाचार्य की है, किस राज्य में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। तो किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, तो ये राज्य है तेलंगाना, ठीक है ना, मतलब राज्य कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में ये स्थित है, ठीक है ना। और एक बात और याद रखनी है चलते चलते कि ये श्री रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती पर मतलब उद्घाटित की गई थी, तो ये जयंती थी इनकी 1000वीं, ठीक है ना, 1000वीं जयंती पर इस स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इस तरह से अपनी स्टैच्यू ऑफ इस इंडिया की क्लास थी, यानी इंडिया में जो जो अपनी स्टैचू हैं, मुख्य जो प्रश्न आने हैं इससे तो मैंने सारे करा दिए। आप एक बार इस वीडियो को देखिए तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं के साथ आप पूरी क्लास 1 बार 2 बार कितनी बार देखिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर रोकते हैं और यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोबारा से आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जल्दी। और सभी के लिए नमस्कार।